हेलो दोस्तों, आप लोग इसको गौर से देखिएगा। डेट ऑफ बर्थ के सामने जो 2 9 1 करके जो लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 2 का मतलब होता है एसटी, ठीक है। 9 का मतलब होता है जनरल। आप वैसे तो बाकी सबका भी देख सकते हैं, लेकिन आप एसटी का देखिएगा। जो डेट ऑफ बर्थ के सामने 2 लिखा है ना, उसका मतलब होता है एसटी, लेकिन उसका आप नाम देखिएगा, कोई शर्मा है तो कोई दत्ता है। मतलब एसटी का सारा जो नौकरी है ना, वो किसी दूसरे को बेच दिया गया है। वैसे बाकी सभी लोगों का प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये देखिए कि एसटी के साथ क्या हो रहा है। सारा का सारा सीट बेच दिया जाता है। इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो रहा है। इस तरह से सभी लोगों को मतलब एकदम सीधा कहें तो लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है, हिंदुओं का ध्यान रिजर्वेशन के नाम पर भटकाया जा रहा है। देखो आदिवासियों को जो है रिजर्वेशन मिला, वो लोग नौकरी ले लेंगे, अमीर हो जाएंगे, आप लोगों को गुलाम बनाएंगे। इस तरीके से नेता जो है मतलब पब्लिक को जो है एकदम मूर्ख बना के रखती है, और हम लोग आपस में ही लगे रहते हैं। एकदम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और पता नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा सर लोगों को भी इसका ध्यान किया है कैसे नहीं किया। आप देखेंगे जो जो रिजल्ट दिया हुआ है ना, इसका नाम के नीचे देखिएगा लिखा हुआ है कि कौन से कैटेगरी को कौन सा नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, 1 2 3 ऐसे करके आप देखेंगे। जैसे कि एसटी का मैंने बताया 9 है, सॉरी 2 है, 2 है यानी कि, और जनरल वालों का 9 है। इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर भी उसमें पता नहीं, अभी तक मैंने नहीं देखा एक भी ऐसे किसी कोचिंग पढ़ाने वाले सर का जो ये सब के बारे में ध्यान गया हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग ठीक से देखते हैं कि नहीं देखते। नीचे में मैंने पिछले साल भी देखा था, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। एसटी के जगह पे किसी और का नाम लिखा हुआ, कोई शर्मा है, कोई दत्ता है, कोई चक्रवर्ती है, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पर कास्ट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप किसी और को क्यों दे रहे हो, किसी और का हक किसी और को क्यों दे रहे हो। क्या उसको नौकरी करने का अधिकार नहीं है? क्या उसको पैसा नहीं कमाना चाहिए? क्या उसको खाना नहीं खाना चाहिए? अब बताइए। एक तो मुश्किल से 2% ही सरकारी नौकरी है, जिसमें जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उसी उन्हीं लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाला कैटेगरी तो है ही, इसके बावजूद भी बिल्कुल ध्यान। दोस्तों इस प्रकार के और भी वीडियोस मैं आप लोगों को अपलोड करूँगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर करें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम हम लोगों से छिपाया जा रहा है। बहुत सारी जो है दिख भी रहा है, बट फिर भी हम लोग को आँख बंद करके मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा है। कुछ चीज़ें पता चल रही है तो कुछ चीज़ें पता नहीं चल रही है। हमें लगता है कि हमने बहुत पता लगा लिया है कि किस तरीके से घोटालेबाज हो रहा है, बट एक्चुअल में और भी बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा है। प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए, और हम जिस तरह से झारखंड में हो रहा है, सेंटर पे भी होना चाहिए। झारखंड में भी ये हो रहा है, और सेंट्रल लेवल पर भी ये सब चीज़ें हो रही है। मतलब जेएसएससी सीजीएल में भी हो रहा है, और एसएससी सीजीएल में भी हो रहा है। इसके अलावा अलावा पूरा इंडिया के बड़े से बड़े सरकारी नौकरी, छोटा नौकरी हो, नीट हो, जेई हो, कुछ भी, हर जगह ये घोटालेबाज हो रहा है। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसी को नहीं रोकना है, बल्कि हमें पूरा सत्ता को उखाड़ फेंकना है। समझ रहे हो? ज़रूर करें, सपोर्ट करें।